ये तो कल वक्त बताएगा यार, जब हम हुसैन के झंडे के नीचे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये रातों को हुसैन हुसैन करना बर्बाद नहीं जाएगा, ये रातों को अली के बच्चों का जिक्र करना जाया नहीं जाएगा। अल्लाह का एहसान है, इसी पे तो नाज है, इसी पे तो नाज है। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायना, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। कल कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, मस्जिद नबवी में बैठ के मेरे आका ने आखिरी बात क्लोज करने लगा हूं। हदीस सुने, मजा बाहर आए। सहन कौन सा है? मस्जिद नबवी का। कौन सा सहन है? मस्जिद नबवी का। अच्छा ईमानदारी से बताओ, अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? अब 1 घंटा 5 मिनट हो गया, खत्म कर लें क्या? नहीं हाँ, ऐसा लग रहा होगा चच्चा जैसे कैसेट चल रही। हाँ अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी मत चाहो कि हमारा दम निकल जाए। हम 45 दिन इतना भागे हैं ना, हज करना ईमानदारी से, अगर ईमानदारी से किया है, और बिल्डिंग में लेट के आ गए तो कोई मतलब नहीं। अगर ईमानदारी से किया तो बड़ी मेहनत का काम है, बड़ी मेहनत का काम है। और मैंने तो बार बार वहां कहता था, या अल्लाह हमारे मुल्क के लोगों को हो क्या गया, बुढ़े को भेजते हैं, बिल्कुल रिटायर करके जब भेजते कि आप तो वहीं मर जाइए और जन्नत में चला जाइए। भाई जवानों को भेजा करो, हज के अरकान जवानों से अदा होते हैं, बड़ी मेहनत का काम है हज करना। एक बात और बताऊं मदीने की, अच्छा मदीने की जब बातें आती है ना, दिल को गिज़ा मिलती है, सुकून नहीं मिलता? जरा थोड़ा सा मुस्कुरा दे, थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। अभी मजा नहीं आया, ऐसे मुस्कुरा दो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। अल्लाह खुश रखे। यार मदीने की बात आती सीना चौड़ा होता है। कारी सुहेल जब हम रातें गुजारते थे ना सरकार के रोजे के सामने, अल्लाह की इज्जत की कसम बड़ी घड़ियां निराली थी, बड़ा सोना वक्त था, बड़ा सोना वक्त था। कुछ हुज्जाज कहते थे, बोले हजरत जी बस 8 दिन मिले हैं। मैंने कहा जरा सोचो, जरा समझो, 70,000 सुबह को आते हैं फरिश्ते, शाम को चले जाते हैं, 70 शाम को आते हैं, सुबह को चले जाते हैं। कयामत आ जाएगी, दोबारा नंबर नहीं आएगा, तुम्हें 8 दिन मिले हैं और तुम इन्हें कम समझ रहे हो। मेरे सरकार के रोजे पे एक लम्हा 1000 साल की जिंदगी से बेहतर है यार, एक लम्हा। और सुने, इंसान तो छोड़ो हजरत जी, हमने परिंदों को फैसले करते देखा, हमने परिंदों को मोहब्बतों में देखा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने बिल्लियों के मिजाज ऐसे देखे जैसे राजा के मिजाज, मैंने कबूतरों के मिजाज ऐसे देखे जैसे शहंशाहों के मिजाज होते हैं। मैंने चिड़ियों के मिजाज मदीने में ऐसे देखे हैं जैसे किसी राजा का मिजाज। वो मदीने के कबूतरों के मिजाज है, वो मदीने की बिल्लियों के मिजाज है। अल्लाह उन बिल्लियों को भी सलामत रखे, अल्लाह उन बिल्लियों के सदक़े में हमें बार बार मदीने की हाजिरी नसीब। सुने, बिल्कुल मस्जिद नबवी के करीब में मस्जिद गमामा है। हो सकता है आप में से कोई लोग गए हो, मस्जिद गमामा बिल्कुल करीब में है। ये सरकार की मस्जिद नबवी, इधर मस्जिद गमामा, उसके गुंबदों पे कबूतर बैठते भी, कबूतर पीठ भी करते हैं। इधर मेरे सरकार का रोजा है, कभी कबूतर जाके बैठता ही, कभी सरकार के रोजे पे बीट नहीं करता, कभी उधर जाता नहीं। साथियों ने कहा हजरत बात समझ में नहीं आती, बोले परिंदा है, बेशऊर है, जानवर है, जानता कुछ नहीं है। मैंने कहा अल्लाह ने परिंदों के दिल में भी हसनैन के नाना का प्यार डाल के रखे। ये परिंदे भी जानते हैं ये रोजा किसी मामूली का नहीं है, बल्कि ये शहंशाह का रोजा। जरा मालूम तो जरा उन कबूतरों से पूछो नबी का इश्क क्या है, उन चिड़ियों से पूछो नबी की मोहब्बत क्या है। मस्जिद गमामा के मिंबर पे बैठ के, गुंबदों पे बैठ के वो पीठ भी करते हैं, बैठ भी जाते हैं, मगर सरकार के रोजे की तरफ जुर्रत नहीं है, हिम्मत नहीं है। बस आते हैं और सलाम पढ़ के चले जाते हैं। ये है सरकार का रोजा, यही मस्जिद नबवी है। मस्जिद नबवी में बैठ के सरकार मदीने की बातें कर रहे हैं, तवज्जो है, कयामत की बातें बता रहे हैं। सहाबा बैठे हुए हैं, सुनो जिसका जिक्र कर रहे हो तुम, आज जिसकी तुमने महफिल सजाई है, कल करबला के मैदान में इमाम अली मकाम ने अपने सब बच्चों को कुर्बान कर दिया। किसके लिए? सिर्फ हमारे लिए, नाना की उम्मत के लिए, नाना की उम्मत के लिए। और ये शोहदा का खून याद रखना, कर कयामत में नाना की उम्मत के काम आएगा। एक पलड़े में हुसैन आजम का और हुसैन आजम के बच्चों का खून होगा, और सुन्नियों एक पलड़े में नाना की उम्मत के गुनाह।
याद रखना वो नाना जब उसमें पहाड़ पे पहुंचा था कि जिस पहाड़ पे मेरे करीम आका 3 दिन तक रोते रहे थे मदीने में, वो वाकया आपने 12 सुना होगा। उस मैं पहाड़ पे पहुंचा, कारी सुहेल तालिबन मैंने आपको दिखाया भी था वो मंजर वहां का। 3 दिन तक मेरे आका उस पर रख के रो रहे हैं। सिहाबा तलाश करते हैं आका चले कहां गए। तलाश करते करते जब उस वादी में पहुंचते हैं, सुनो शेरगढ़ वालों सुनो, दिल से सुनो, जब उधर पहुंचते हैं तो एक चरवाहा बकरी चरा रहा था। उससे पूछा तुमने हमारे नबी को देखा है? तो वो चरवाहा कहता मैं तुम्हारे नबी को तो नहीं जानता, यहूदी था वो, मगर मैं इतना जानता हूँ एक रोने वाला इस पहाड़ी की गार, इस पहाड़ी के ऊपर गार में रोता है और वो इतने दर्द में रोता है, इतने दर्द में रोता है, जब वो रोता है तो मेरी बकरियां चलना छोड़ देती हैं और उस तरफ को मुंह करके खड़ी हो जाती। बस इतना मैं जानता हूँ। जब सिहाबा उधर पहुंचे तो जाने कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर पे सर रख के मुसलमानों तुम्हारे और मेरे लिए, अपनी उम्मत के लिए दुआ करवा। जरा बताओ ईमानदारी से, ये रातों को जागरण करना, ये रातों को में बैठ के आका का जिक्र करना, ये रातों को बैठ के उनके बच्चों का जिक्र करना, उनके नवाजों का जिक्र करना, उनकी बेटी का जिक्र करना, करबला वालों का जिक्र करना। ओ सुनियो, इसी पे तो नाज है हमारे पास, है क्या हो? कल कयामत में यही काम आएगा। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम ही से पना। सुने सुने, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम ही से पना। तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों। मेरे आका ने कयामत का जिक्र छेड़ा, पॉइंट नोट करें, बस नहीं खत्म करने लगा हूं। देखें मेरे आका ने कयामत का जिक्र छेड़ा। गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बड़ा डेंजर वक्त होगा। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। सुने इधर देखें, कयामत का जिक्र छेड़ा। कयामत कोई मामूली मामला नहीं है। 50,000 साल का एक दिन, अच्छा बड़ा लंबा होगा साहब, मगर नेक आदमी के लिए, जो जन्नती होगा उसके लिए कैसा मालूम है? खत्म खत्म, एक पलक झपका कयामत खत्म। ये गुनाहगार के लिए होगा। ज़बानें लटक जाएंगी, ज़बानें बाहर आ जाएंगी, जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की ज़बान लटक के बाहर आ जाती है। मेरे आका ने फरमाया नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। लोग कुछ घुटनों तक पसीने में डूबे होंगे, नाफ तक डूबे होंगे, गले तक डूबे होंगे, प्यास की शिद्दत बढ़ गई होगी, डेंजर वक्त होगा। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह क्या पीने के लिए पानी का इंतजाम नहीं होगा? कमेटी वालों, शेरगढ़ वालों, नसीबे पे नाज करो। ये महफिल क्यों सजाई है? कल को कोई तुमसे सवाल करने लगे सुबह को, बोले मौलाना इतनी दूर से मौलाना को बुलाया, उलमा को बुलाया, जलसा कराया, माइक लगवाया, पंडाल सजाया, खाना खिलवाया, फायदा क्या हुआ? क्या मिलेगा फायदा? क्या बताओगे? ये बताना। हदीस सुनो, ये बताना। ये चैन निकाल दीजिए गले से, ये हराम में पहनेंगे तो नहीं? वादा करते हैं हुसैन आजम देख अल्लाह खुश रखे। देखो ऐसे काम करो जो शरीयत ने इजाजत दी है और गलत कामों से बचो, है ना। नमाजों की पाबंदी करो। हुसैन आजम, अच्छा बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, माँ बहन बेटियों से एक जुमला गोल्डन सुन ले, एक जुमला। हजरत इमाम हुसैन की शहादत, अली अकबर की शहादत, हजरत अली अकबर की असगर की शहादत, हजरत कासिम की शहादत, ओनो मोहम्मद की शहादत, मौला अली के, तवज्जो है, मौला अली के 3 बेटे और थे इसी मैदान में। हजरत फातिमा तो ज़हरा से ना, दूसरी बीवी उनकी भी शहादत। और कर रहे हैं आप? इतने जनाजे, मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, इतने जनाजों के सामने हजरत ज़ैनब ने पर्दा छोड़ा। और आज ताजियों के सामने हमारी माँ बहन बेटियों को देखो, बेपर्दा घूम रही, जबकि हुसैन की बहन ने इतने जनाजों के सामने भी पर्दा नहीं छोड़ा।
ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी। कुरान ने ऐलान फरमाया अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों के ऊपर हाकिम बनाया। हाकिम का काम है जिम्मेदारी निभाना। मुकम्मल जिम्मेदारी निभाइए आप, कल क़यामत में इसका हिसाब देना होगा आपको। इंशाअल्लाह कभी मेरी जिंदगी ने वफा की और इससे हटके मैं आया कभी तो मुकम्मल इसी पे बयान करूंगा। अब इसी पे आप सुन ले आगे। मेरे आका ने फरमाया ज़बानें कुत्ते की तरह बाहर निकल जाएंगी क़यामत के दिन। या रसूल अल्लाह, क्या पीने का पानी का इंतजाम नहीं होगा? जलसा कराने का फायदा देखे। ए बेटे कहाँ जा रही है? बैठ 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 जा बेटे, नींद तो नहीं आ रही? बैठ बैठ जा बेटे, बहुत अच्छा बच्चा, अल्लाह खुश रखे। मुस्कुरा दे थोड़ा सा। हाँ बस ऐसे खिल जाए जैसे गुलाब खिल जा। बैठा हुआ भी ऐसा लग रहा है प्लास्टिक का गुड्डा, बिल्कुल बोलू मोलू हो रहा, बिल्कुल। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। मोहब्बत से बोले लब्बैक या हुसैन। देखें हज़रत बेनिफिट, कारी साहब ने मेहनत करी, जलसा सजाया। इमाम की मेहनत होती, इमाम के पीछे मुक्तदी चलते हैं और वाकई आपसे मोहब्बत करते हैं ये अवाम। अल्लाह सलामत रखे, खूब तरक्कियों से नवाजे आपको भी। अल्लाह आपको भी करोड़पति बना दे और अल्लाह इनकी भी तनख्वाह और बढ़ा दे। कोई बेचैन तो नहीं है? इमाम की तनख्वाह थोड़ी सी बढ़ जाए तो कुछ लोग पेटों में दर्द हो गए। एक जगह रमजान के महीने में 15-15 रुपए का चंदा हुआ, अगले साल को कर दिया 20-20 रुपए का चंदा। तो एक 100 बीघे का जोता कर दिया, हम ना देने के जी, ये इमाम के 5 रुपए बढ़ाए क्यों? मैंने कहा डूब कर ना मारा जाता कहीं को। 5 रुपए में 100 बीघे का जोते की देखो नियत, देखो उसकी। ऐसा है जैसे कब्र में लेकर जाएगा सारी दौलत, सारे खजाने कब्र में लेकर जाएगा। बाल बड़ा कंजूस मक्खी चूस है, बिल्कुल। अल्लाह रहम फरमाए। जबकि बखील के बारे में मेरे आका ने फरमाया कंजूस अल्लाह को पसंद नहीं है। पहले जमाने में कुएं होते थे, कुएं, एक मिसाल बता दूं, बूढ़े बैठे बुजुर्ग बैठे, कुएं से पानी निकालो जाओगे आओ जाएगा, और जिस दिन पानी निकालना छोड़ दिया ठस जाएगा। इसलिए खर्च करना सीखो। खर्च करते रहोगे दौलत आती रहेगी, खर्च करना छोड़ते रहो। एक साहब से आज मेरी सुबह मुलाकात हुई, वो मुझसे मुलाकात के लिए आए, कहने लगे हजरत 76 लाख रुपए मरे। कितने? मैंने कहा चच्चा कहीं ना कहीं गड़बड़ है। कह दी मैंने, तो मेरा तो मिजाज है, कह देता हूँ। अब चुप। मैं कहीं ना कहीं चच्चा ज़कात नहीं निकली। बोले हजरत ना करिए, ईमानदारी से बताओ, जिस माल की ज़कात निकल जाती है अल्लाह फरमाता हमने उन पे ताले लगा दिए हैं, न चोर चुरा सकता है, न पानी गला सकता है, न आग जला सकती है। तो कहने लगे हजरत कुछ रह गई होगी। मतलब शराब तो एक बूंद भी है, बाल्टी भी शराब है, एक बाल्टी पानी में एक बूंद शराब डाल दो सब नापाक। बात समझ में आ रही है? आ रही होगी ना? और याद रखना ज़कात जो अपने माल की निकालता है उसका माल घटता नहीं है, बढ़ता ही है। सब ला रहे हैं, घुस रहे हैं अंदर को। ना हज है, ना ज़कात है, ना इमाम को तनख्वाह है, ना कहीं किसी को गिफ्ट है, ना कोई लिफाफा है, ना किसी बहन बेटी को कुछ लाओ जाओ। मैंने कहा कुआं ठस गया, कुआं ठस गया और देते रहोगे तो आता रहेगा। इसलिए कंजूस अल्लाह को पसंद नहीं। चलो तेजी के साथ चलते हैं। मेरे आका ने फरमाया ज़बान ऐसे निकल जाएगी जैसे ज़बान कुत्ते की बाहर आ जाती है। लौंडे कहां से आ रहे हैं? यहीं से गए थे। अल्लाह खुश रखे, बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे बच्चे हैं, 2 बजे आ गए वापसी, ये बड़ी बात है। इस रात में तो पूछो मत, एक ये रात, एक शब रात वाली रात। चिंगारी निकले, चिंगारी। अल्लाह रहम फरमाए हमारे नौजवान नई नस्ल पे। सुन लीजिए, अब तुम्हें इतना बता दूं बेनिफिट क्या है जलसे से, फायदा क्या हदीस पाक की रोशनी में। कल को कोई तुमसे पूछे तो क्या बताओगे? ये बताना कि देखो ये मिलेगा कल क़यामत में, इससे ये मिलेगा।